अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद स्कॉर्पियो। आज हम ENG 201 के एक नए लेक्चर पे बात करेंगे। इस पे बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज लेक्चर नंबर 4, जिसका टॉपिक है ऑडियंस एनालिसिस। इस टॉपिक में आप देखेंगे कि ऑडियंस को एनालाइज किस तरह से किया जाता है। ठीक है, आपने देखना है कि आपके ऑडियंस की टाइप क्या है, कौन सी है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उनकी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज क्या है। ठीक है, वो किस तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर रहे हैं। सो लेक्चर आउटलाइन है। इन दिस लेक्चर यू विल लर्न अबाउट ऑडियंस एनालिसिस, टारगेट ऑडियंस, राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स। उसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, जनरल एक्सपर्ट्स एंड स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स। और लास्ट पे हम देखेंगे ऑडियंसेस, यूज ऑफ डॉक्यूमेंट। टारगेट ऑडियंस है यहाँ पे। टारगेट ऑडियंस इज अ स्पेसिफाइड ऑडियंस और डेमोग्राफिक ग्रुप फॉर होम अ मैसेज इज डिजाइंड। टारगेट ऑडियंस वो होती है कि स्पेशल ग्रुप होता है, ठीक है ना, जिसके लिए आप अपना मैसेज लिख रहे होते हैं, डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, स्पेसिफाइड ऑडियंस का तो चलो आपको समझ आ गई, लेकिन डेमोग्राफिक ग्रुप क्या होता है? ये एक जनरल पब्लिक का सबसेट होता है। ठीक है, सबसेट होते हैं जिसमें एज वाइज, नेशनलिटी वाइज, जेंडर वाइज, ऑक्यूपेशन वाइज लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक ग्रुपिंग। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है जी, योर टारगेट ऑडियंस कंसिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, कम्युनिटीज एंड बॉडीज ऑफ डिसीजन मेकर्स हु कैन इन्फ्लुएंस योर टारगेट। वो लोग जिनको आप अपनी कम्युनिकेशन से मुतासिर करना चाह रहे होते हैं, जिन पे कोई असर चाह रहे होते हैं, उनमें इनफरादी तौर पे भी लोग आ जाते हैं, ग्रुप्स में भी आ जाते हैं, कम्युनिटीज भी होती हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को देखते हुए या उसको फॉलो करते हुए कुछ डिसीजन भी लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे है जी हमारे पास, उसने एक डेफिनेशन बताई हुई है। तो एक दफ़ा पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितना भी हाईलाइटेड एरिया होता है ये मैं बहुत कह लें कि प्रीशियसली इसको हाईलाइट करती हूँ। एक तो ये कि ये फाइनल पेपर में लास्ट टाइम भी इसमें से रिलेटेड चीज़ें आई होती हैं और क्विज़िस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉसिबिलिटी होती है जिस चीज़ की, मैं उस चीज़ को हाईलाइट कर दिया करें। सो इसको नोट कर लिया करें। A mixed group of audience may be based on experts, technicians, managers and lay persons. ऑडियंस का जो ग्रुप होता है, कोई भी ग्रुप्स होते हैं वो टेक्नीशियंस भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं, मैनेजर्स भी हो सकते हैं और कॉमन पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ले पर्सन का मतलब होता है कॉमन पर्सन। टारगेट योर ऑडियंस, आपने अपनी ऑडियंस को किस तरह से टारगेट करना है? बाय आइडेंटिफाइंग ऑडियंस टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। इन चीजों को देखते हुए आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन डॉक्यूमेंट डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। डॉक्यूमेंट डेंसिटी क्या होती है, इसको समझना जरूरी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप अपनी डॉक्यूमेंट में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है, डीपली इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो उसका मतलब होता है कि आपकी डॉक्यूमेंट की डेंसिटी हाई है। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं या फिर जो पहले से ही पता होती है ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट की डेंसिटी लो होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी, पीपल रीड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स फॉर डिफरेंट रीजंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, तो उनके डिफरेंट मकासद होते हैं आपकी डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए। ठीक है, इसने यही चीज बताई हुई कि आपकी जो ऑडियंस होती है वो डिफरेंट उसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए आपकी डॉक्यूमेंट को रीड आउट करती है। उसके बाद आ जाता है टारगेट योर ऑडियंस, आइडेंटिफाइंग योर ऑडियंस टाइप एंड द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, योर ऑडियंस पर्पस इन यूजिंग द डॉक्यूमेंट। तो वही बार बार चीजों ने इसने 1-2-3 पैराग्राफ में ये बताई हुई है सेंटेंसेस में कि आपने अपनी ऑडियंस को किस तरह से टारगेट करना है, किस तरह से करना है। पहले तो उनकी टाइप देखनी है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, फिर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज देखनी है और देखना है कि वो आपके डॉक्यूमेंट को किस पर्पस के लिए पढ़ते हैं। ठीक है ना, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे जी, राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स के लिए फिर आपने लिखनी होती है कोई भी राइटिंग। ठीक है, उसकी दो फर्दर टाइप्स हैं, एक तो है जनरल एक्सपर्ट्स और दूसरी है स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स। तो जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि बोथ काइंड्स आर रीडर विद एक्सटेंसिव टेक्निकल नॉलेज। इन दोनों किस्म के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा इल्म होता है। ठीक है ना, कोई भी आपका अगर डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर उसने यहाँ पे कहा हुआ है, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट का सब्जेक्ट है, तो ये जो दोनों एक्सपर्ट्स होते हैं इनको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सटेंसिवली, मतलब बहुत वसी उनको इंफॉर्मेशन होती है आपकी सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है ना, तो विद पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म्स, स्पेसिफिक इक्विपमेंट,
और रिसेंट एडवांसेस इन योर डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर। हाँ जी, तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ये जो जनरल एक्सपर्ट्स होती हैं इनको नॉलेज तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जनरली होते हैं अपनी फील्ड के बारे में, बस जनरल नॉलेज होता है, ठीक है ना। जो कह लें कि आप किसी इक्विपमेंट के बारे में या फिर कोई अगर नई तब्दीली आ गई है उस डिवाइस में या किसी भी चीज में, तो वो उनको उसके बारे में एक टेक्निकल जो चीज होती है ना उसके बारे में उनको नहीं पता होता, वो उनसे फेमिलियर नहीं होते, एक खास जो चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल को लेकर बात कर लेते हैं कि अगर आपके कंप्यूटर कोई भी कंप्यूटर मास्टर है, ठीक है ना, जो कंप्यूटर को बहुत अच्छे से जानता है, उसको पता है कि ये फलां चीज है, ये फलां है, ये ऐसे काम करती है, ऐसे काम करती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें होती हैं जिसके बारे में उसको डिटेल में नहीं पता होता, तो वो कौन से एक्सपर्ट्स होते हैं? जनरल एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी कि उनको जनरली तो बड़ा कुछ पता होता है लेकिन इतनी डिटेल में नहीं पता होता। कोई भी अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट अकर होने वाला होता है उसके बारे में वो नहीं जानते, यानी अगर अनएक्सपेक्टेड इवेंट अकर हो जाए तो उसको रिसेट कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, उनको इस चीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो अदर हैंड स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं जी, आपकी इंफॉर्मेशन को या तो शेयर करते हैं या उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से आपको जब भी अपनी डॉक्यूमेंट कोई तैयार करना है तो आपने देखना है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, वो वाली है जिसको जनरल एक्सपर्ट्स, जो जनरल एक्सपर्ट हैं जिनको जनरल नॉलेज है, या फिर वो हैं जिनको स्पेसिफिक नॉलेज है, ठीक है ना। तो अगर तो आपकी ऑडियंस जो है वो जनरल एक्सपर्ट्स होंगे तो आपने क्या करना है कि अपनी हर एक चीज को, अगर आप कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट के बारे में बता रहे हैं तो आपने उसको डिटेल में बताना है ताकि उनकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हो जाए और उनको पता भी चल जाए कि बैकग्राउंड में ये चीज किस तरह से काम करती है, ठीक है। और अगर आप स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स के लिए लिख रहे हैं तो आपने चीजों को इतनी ज्यादा डिटेल नहीं देनी, बस उनको एक फ्लो दे देना ताकि वो उनको उस बात की समझ आ जाए। और अगर कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या कोई नई चीज आ गई है तो उसको आप एक्सप्लेन करें ताकि वो जो स्पेसिफिक एक्सपर्ट हैं उनको अगर किसी चीज का नहीं पता तो वो उसको रीड आउट करके उससे फायदा हासिल कर सकें, ठीक है ना। तो इन चीजों को देखना चाहिए जी। तो नेक्स्ट है ऑडियंसेस यूज ऑफ डॉक्यूमेंट। जो आपका डॉक्यूमेंट होता है ऑडियंस उसको किस तरह से यूज करती है। तो सबसे पहले आ जाता है एक्सपर्ट्स रीड टेक्निकल एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस। उनके डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होते हैं, उसके लिए वो आपके डॉक्यूमेंट को रीड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, पढ़ रहे होते हैं। टू मेंटेन एंड एक्सपेंड देयर ओन जनरल एक्सपर्टीज, अपने जो उनके पास नॉलेज होता है या एक्सपर्टीज होती है उनको मेंटेन रखने के लिए, और अगर उसमें आपने कोई नई चीज बताई है तो अपने नॉलेज को एक्सपेंड करने का उनका मकसद होता है, ठीक है ना। आपने कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन देनी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देनी कि जिसके बारे में उन्हें पहले से ही पता हो, ठीक है। आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है जिसके बारे में उन्हें अभी पता चल रहा हो, आपका डॉक्यूमेंट पढ़ के पता चल रहा हो, ठीक है। तो वो एक तो ये पर्पस हो गया, टू ऑब्टेन स्पेसिफिक आंसर्स टू देयर ओन रिसर्च एंड राइटिंग। फिर बास टाइम ऐसा होता है कि वो अपनी राइटिंग में, अपनी रिसर्च में कुछ क्वेश्चंस के आंसर फाइंड नहीं कर सकते, तो आप ऐसे करें कि उन क्वेश्चंस को, उनके माइंड को इस तरह अप्रोच, उनकी सेंटर्ड अप्रोच आपकी रीडर के माइंड तक होनी चाहिए कि आप उनके उन क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। और उसके बाद है टू एवेलुएट अ डॉक्यूमेंट टेक्निकल और साइंटिफिक कंटेंट, और फिर डॉक्यूमेंट को टेक्निकली और साइंटिफिक कंटेंट देना चाहिए, ठीक है, ताकि उनको पता हो कि आपने डॉक्यूमेंट इसी पर्पस के लिए लिखा है। उसके बाद आ जाता है जी स्ट्रेटजीज फॉर राइटिंग टू टेक्नीशियंस। अब जब आप टेक्नीशियंस के लिए राइटिंग लिख रहे होते हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, देखते हैं जी। कीप इंट्रोडक्शंस एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ब्रीफ, ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन भी देना है और जो बैकग्राउंड भी इंफॉर्मेशन होती है उसको भी एक्सप्लेन करना है या फिर ब्रीफली उसको बता दें। मेक इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल, इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड, यानी अगर इसका मतलब ये है इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल होने का कि अगर आपने वहां पे कोई इक्विपमेंट बताया है, ठीक है, तो उसकी कोई डायग्राम बना रहे हैं तो डायग्राम सारी जो है ना प्रोज जो नसर लिखा हुआ है उसके बीच में नहीं बनाए, क्योंकि इस तरह से फ्लो खराब हो जाता है पढ़ने का और बोरिंग हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि साथ एक अलग से पेज अटैच कर दें, उस पर डायग्राम बना दें और बाद में उनको इस तरह से कोई फ्लो दे दें कि फलां पेज नंबर पे नेक्स्ट वाला जो है आपका इसका वो डायग्राम बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से, ताकि पढ़ने वाले को भी आसानी हो। उसके बाद आ गया प्रोवाइड शॉर्ट डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन ऑफ अनफेमिलियर टर्म्स, टूल्स, डिवाइसेस एंड प्रोसीजर। और फिर क्योंकि टेक्नीशियंस को तो पहले ही बहुत ज्यादा पता होता है, उनको पता होता है हर चीज कैसे ऑपरेट करनी है। टेक्नीशियंस वो होते हैं जो किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और
को हैंडल करने के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। तो उनको तो पहले बहुत ज्यादा पता होता है, लेकिन फिर भी कुछ जो फॉर एग्जाम्पल कोई नया उसमें एडवांसमेंट आ गई है तो उसके बारे में आपने थोड़ी सी उनको इन्फॉर्मेशन दे देनी है या उसकी एक्सप्लेनेशन कर देनी है। उसने कहा है अनफिमिलियर, या फिर जिससे वो फेमिलियर नहीं है, जिसको वो नहीं जानते, उसके बारे में आप थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दें, ठीक है ना, ताकि उनकी हेल्प हो जाए और आपका डॉक्यूमेंट भी इंटरेस्टिंग बन जाए। उसके बाद है जी मैनेजर्स रीड टेक्निकल एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस। और पहले हमने देखा है टेक्नीशियंस का, ठीक है, फिर उससे पहले देखा था ऑडियंसेस का। तो अब हम मैनेजर्स का देखें कि मैनेजर्स किस लिए आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसको किस तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि वो कुछ डिसीजन उनको लेने होते हैं। मैनेजर्स के पास इतना टाइम तो नहीं होता कि वो आपके फुल डॉक्यूमेंट्स को रीड करें, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, इसलिए वो आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं। तो आप इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को लिखें, फॉर एग्जाम्पल कोई समरी टाइप बना देंगे जिसमें उनको जल्दी अप्रोच मिल जाए, अपने उनके रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उनको जल्दी मिल जाए, ठीक है। टू एड इन मेकिंग डिसीजन, उनको डिसीजन लेने में हेल्प हो जाए। टू असेस करंट सिचुएशन को वो देखें, ठीक है ना, उसका अंदाजा लगाएं, कुछ कह रहे हैं कि उसका जांच पड़ताल थोड़ी करें। टू मेंटेन देयर जनरल लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, अपनी जनरल लेवल जो एक्सपर्टीज है उनको मेंटेन रखने के लिए। टू एवेलुएट प्रोजेक्ट एंड एम्प्लॉय, या फिर वो अपने एम्प्लॉयज या फिर प्रोजेक्ट को देखने के लिए कि वो कैसा काम कर रहे हैं, इन मकसद के लिए वो जो है डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को कुछ इस तरह से बनाएं, इस तरह से डिजाइन करें कि जब आप अपने अगर वो कोई मैनेजर पढ़ रहा है तो उसके लिए एक छोटी सी समरी लिख दें, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर बंदे का डॉक्यूमेंट डिटेल में पढ़ सके, ठीक है। तो इस तरह से उसको मेंटेन करें कि अगर कोई समरी है तो अगर उसमें उसके काम की कोई चीज है तो वो पढ़ ले, अदरवाइज वो उसको स्किप कर दे। इन जनरल मैनेजर्स रीड फॉर द बॉटम लाइन, क्या जी बॉटम लाइन वो पढ़ते हैं। बॉटम लाइन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनके पास टाइम ही होता है। या फिर अ कंसाइज समरी ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन एंड स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फॉर एक्शन, जी वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी कि उन्होंने फौरन से किसी काम पे भी एक्शन लेना होता है, इसलिए वो कोई भी समरी अगर दी हो या फिर बॉटम लाइन लास्ट में आपने कुछ कंक्लूजन्स या रिकमेंडेशंस दी हो अपनी सारी उसके बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में, तो वो बस उसी को रीड आउट करते हैं और एक्शन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी ऑडियंसेस जनरल यूज ऑफ डॉक्यूमेंट। अब ऑडियंस जनरली किस तरह से डॉक्यूमेंट को यूज करती है वो देख लेते हैं। रीडर्स ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक राइटिंग whatever their level of expertise read a document for three general purpose, तीन जनरल पर्पस होते हैं जिसके लिए वो डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं। टू एक्वायर इंफॉर्मेशन जो उनको नहीं पता होती उसको हासिल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपने उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो टेक्नीशियन नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के बारे में अगर आपने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी हुई है तो वो उनको पढ़ लें ताकि उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाए, ठीक है। तो अगर कल को वो कोई डिसीजन लेना चाहें रिलेटेड टू कंप्यूटर या फिर कुछ भी इस तरह का IT के रिलेटेड, तो उन्हें पता हो कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं। टू हेल्प मेक डिसीजन लेने के लिए कि अगर उन्होंने कहीं कल को कंप्यूटर के रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो वो आपकी डॉक्यूमेंट को पढ़ें, उसमें से इंफॉर्मेशन देखें, फिर उनको कल को डिसीजन लेने में आसानी हो। टू लर्न हाउ टू डू समथिंग, और अगर किसी चीज़ को कैसे परफॉर्म करना है तो उसको उसकी हेल्प लेने के लिए भी वो आपके डॉक्यूमेंट को रीड आउट करते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ द ऑडियंस डज नॉट नो यू आर डज नॉट कंसीडर यू एन एक्सपर्ट, दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि अगर आपकी ऑडियंस को आपके बारे में ना पता हो या फिर वो आपको कोई एक्सपर्ट ना समझती हो, और इफ द रीडर हैज हैड पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस विद यू आर योर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कभी ऐसा हो कि जो पढ़ने वाला है आपकी ऑडियंस है उसका कभी कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो, ठीक है, नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा हो आपसे या आपकी कंपनी के रिलेटेड कुछ, तो फिर क्या करना चाहिए? द डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूड एक्सटेंसिव explanations of your conclusions and recommendations to create trust and establish credibility। तो कहता है कि फिर आपको ना वो जो नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा हुआ है ना उसको कवर अप करने के लिए अपनी ऑडियंस को थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, कंक्लूजन्स देनी पड़ती हैं और रिकमेंडेशन देनी पड़ती हैं, ताकि उनका आप पे एक भरोसा कायम रहे और क्रेडिबिलिटी यानी कि एक साख का जो जामन है वो भी कायम रहे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, ये मैं आपको इन दो चीज़ों के बारे में बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये फर्दर बहुत ज़्यादा यूज होंगी। कंक्लूजन्स क्या होती हैं और रिकमेंडेशंस क्या होती हैं। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट होता है ना
तो उसके लास्ट पे एक समरी होती है, ठीक है, छोटी सी, कह लो कि वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट का निचोड़ होता है, उसको कहते हैं कंक्लूजन। यानी आपने प्रॉब्लम, आपके डॉक्यूमेंट में आपने प्रॉब्लम क्या बताई और फिर उसकी रीजंस क्या थी और फिर उसका सोल्यूशन क्या था, इस चीज को समराइज करके कम सेंटेंसेस में, पैराग्राफ में, छोटे पैराग्राफ में लिख देना, इसको क्या कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं, यानी सारी डॉक्यूमेंट का जो निचोड़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद रिकमेंडेशंस देना, यानी आपने जो प्रॉब्लम बताई थी उसकी जो रीजंस थी उसको अब उसको ओवरकम कैसे करना है, यानी वो जो मिस्टेक्स थी उनको ओवरकम कैसे करना है, उसके लिए आप जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको कहते हैं जी रिकमेंडेशन। सो आई होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये जो मैंने हाईलाइटेड एरिया है इसको बहुत अच्छे से देख लिया करें। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवाऊँ, और कोशिश ये भी होती है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।